नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको तत्वों के बारे में जानकारी दी थी कि 5 तत्व होते हैं। 5 की संख्या में कितनी चीज़ें धरती पे हैं, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि 5 का जो संख्या होती है, इससे जुड़े हुए कितने देवी देवता होते हैं। 5 की संख्या में 5 देवता हैं, 5 तत्व है, 5 अमृत है, 5 वायु होती है, 5 इंद्रियां होती हैं, 5 कन्याएं हैं, 5 वृक्ष हैं, वट वृक्ष, 5 प्रेत हैं। मतलब 5 की संख्या में आपको मैं ये जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कितने प्रकार की वायु होती है, कितने प्रकार के तत्व होते हैं, ये बेस होता है। बेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं पे आधारित हम अपने जीवन को चलाते हैं। वायु कितनी होती है हमारे अंदर, किस प्रकार की वायु का हम जैसे वायु को धारण करते हैं, योग करते हैं, तो ये सब वायु जैसे कुंडलिनी जागृत करने में ये सब वायु का काम होता है। आज मैं आपको 12 खानों में मैं इस तरह बताने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। इसमें चक्र का कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं एक आपको एक जगह सब कुछ आपको दिख जाए, इसलिए मैं 12 खानों में इसको बना के आपको बता रही हूँ। देखिए, 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। ये 5 तत्व से मनुष्य बना है। किस तत्व की अधिकता है, किस राशि की आप हैं? पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व आप में ज़्यादा है, जल तत्व है, वायु तत्व है। ये 4 तत्व होते हैं जिससे ये राशियों का निर्धारण होता है। अग्नि तत्व राशियाँ होती, पृथ्वी तत्व राशियाँ होती, जल तत्व राशियाँ होती। इसको मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ। और 5 देवी देवता होते हैं जिनकी हम ये देवता निर्धारित किए गए: गणेश, दुर्गा जी, विष्णु, शिव, सूर्य। ये हमारे साक्षात 5 देवता हैं। और 5 अमृत धरती पे हैं: दूध, दही, घी, मधु और साखर, चीनी। इसको हम अमृत तुल्य समझते हैं। और 5 वायु होती है: प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। 5 प्रकार की वायु होती हैं। स्वाद भी 5 प्रकार के होते हैं: मीठा, तीखा, आंबट, खट्टा और कड़ू। इंद्रियां 5 कन्याएं हैं। 5 कन्याओं को आप जानते हैं: अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी। ये 5 कन्याओं का यदि हम स्मरण करते हैं सुबह उठते मान, तो हमारे संकटों को टालने वाला, कष्टों को, जो भी हमारी विपत्तियों को टालने वाला यह नाम होता है। इनके नाम जपने से हमें बहुत अच्छा फल मिलता है: तारा, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती। ये 5 कन्याएं हैं। 5 इंद्रियां होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये 5 इंद्रियां हमारी काम करती हैं। इंद्रियां हमारी हर चीज़ को सुनने के लिए, जीभ हमारे स्वाद के लिए, त्वचा हमारे स्पर्श के लिए, आँख देखने के लिए, इंद्रियां हमारे शरीर में काम करती हैं। तो मन के वेग को यदि हम अपना मजबूत करेंगे तो ये इंद्रियां हमारे बस में रहती हैं। और 8वां है, देखिए, वृक्ष। वृक्ष 5 वृक्ष को बहुत शुभ माना जाता है: आम, पीपल, गुलर, अशोक और बरगद। ये 5 पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5 वट हैं। वट वृक्ष जो होते हैं 5 हमारी धरती पे हैं, जिसको बहुत इसका माना गया है। सिद्धवट, ये भी बरगद का ही पेड़ है, ये उज्जैन में है, इसका बहुत महत्व है। अक्षयवट प्रयागराज में है। बोधिवट, ये बोधगया में है। वंशीवट वृंदावन में है। और साक्षीवट, ये गया में है। प्रेत, देखिए, प्रेत जो भूत प्रेत होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं: भूत, बेताल, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस। ये प्रेत के अंतर्गत ये सब आते हैं। और 5 उंगलियां होती हैं: अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। जिसमें अंगूठा का जो नीचे का क्षेत्र होता है वो शुक्र पर्वत होता है। तर्जनी उंगली जो होती है अंगूठा के बगल में होती है, उसको हम तर्जनी बोलती हैं। उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वो गुरु पर्वत होता है, ये गुरु की उंगली होती है। मध्यमा उंगली का नीचे का जो भाग होता है वो मध्यमा उंगली शनि की उंगली होती है। अनामिका उंगली ये सूर्य की उंगली होती है। सूर्य इनके विराजमान होते हैं, सूर्य रेखा इसके नीचे पाई जाती है। कनिष्ठिका उंगली बुध की उंगली होती है। तो 5 उंगलियां होती हैं: अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा।
और 5 पूजा की सामग्री भी होती है, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य। ये 5 की संख्या में आज हमने आपको ये चीज़ें बताई। ये भी हमें जानने की बहुत ज़रूरी होती है। ज्योतिष में तत्व को जानने की ज़रूरत होती है। आपके अंगूठे की जो संरचना है उसमें ग्रहों का निवास, हमारे हथेली में सारी ग्रहों का निवास होता है। तो हथेली का भी दर्शन करने के लिए हमें बताया गया है शास्त्रों में कि सुबह उठते हम अपने कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इसका हमें दर्शन करना चाहिए। क्योंकि हमारे दोनों हथेलियों को जब हम मिला करके एक आकृति बनती है, जिससे हमें सारी ग्रहों का हमें दर्शन होता है। सुबह के समय हमें ये करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जितना हमारे सनातन में चीज़ें बताई गई, सब हमारे ये अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल बताई गई। अगर इनके अनुसार हम चलेंगे, ये हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि जो भी हमें पथ देख गए, जो भी रास्ता हमें बता गए, उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारे जीवन में खुशियों का वातावरण कम होकर के भी हम संतोष और सुखी जीवन जिएंगे। तो आज हमने आपको 5 के महत्व के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।